नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की भी तैयारी करने चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। अभी आपकी लेखपाल की कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर आपको इस चैनल पर आने वाले जो वैकेंसी है तो वहाँ पर जैसे ही आपकी वैकेंसी ओपन होती है तो आपको हमारे चैनल पर लेखपाल की भी तैयारी मिल जाएगी और बेहतरीन बुक्स के साथ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके प्रैक्टिस सेट और बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण परिवेश आपका पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस देश के पूर्वी तट के निकट पाई जाती है? तो ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। जो कि प्रवाल भित्ति है, इसे मूंगे की चट्टान के नाम से भी जानते हैं और ये एक प्रकार के जो आपके समुद्र तल में छोटे छोटे जो जीवाश्म होते हैं उनके कलेक्ट होने से आपकी एक काफ़ी बड़ी आपके रेंज बन गई है, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या मूंगे की चट्टान के नाम से जानते हैं। और इस चट्टान के बन जाने के कारण से ही जो आपका पूर्वी मानसून होता है तो आपके ऑस्ट्रेलिया पर नहीं आ पाता है। इसी कारण प्यासी भूमि का देश किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं। तो इतना नॉलेज आपको इस क्वेश्चन से मिल सकता था। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव प्रदेश में चलने वाली तेज शीतल बर्फीली पवन हवाएं कहलाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? तो इनको बोलते हैं बर्फानी तूफान। क्या बोलते हैं? बर्फानी तूफान। जैसे कि मान लो ध्रुवीय क्षेत्र में आप जाते हैं तो वहाँ पर जो तेज और शीतल हवाएं चलती हैं तो उनको बोलते हैं बर्फानी तूफान चल रहा है। ठीक है, ये नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि खमीर, जिसे कि ईस्ट के नाम से जानते हैं, तो खमीर या ईस्ट एक जटिल एंजाइम की क्रिया द्वारा किण्वन करता है जिसका नाम है। तो ये किण्वन के माध्यम से एंजाइम आपके होते हैं और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा जाइमेस। क्या नाम हो जाएगा? जाइमेस। एक जटिल एंजाइम है आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया का वाहक है? मलेरिया का वाहक, तो मलेरिया का वाहक हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बार बार क्वेश्चन आपसे रिपीट होता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर है डी नंबर, अर्थात मादा एनोफिलीज है। और मादा मक्खी अर्थात मादा मच्छर के काटने से आपको मलेरिया बुखार भी होता है। और वैसे आपके जो नर होते हैं वो नहीं काटते हैं आपको, लेकिन जो भी काटते हैं आपके मादा मच्छर ही काटे हैं। लेकिन जो मादा एनोफिलीज है, एनोफिलीज वर्ड आपको याद रखना है, जो कि आपके किससे संबंधित है? आपके मलेरिया बुखार से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जिसके बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य करते हैं। तो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की एक ग्रंथि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये आपकी ग्रंथि कौन हो जाएगी? तो 5 का बी नंबर हो जाएगा अग्न्याशय। अर्थात अग्न्याशय से आपके दोनों प्रकार के एंजाइम अर्थात रस होते हैं। बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का कंबाइंड होता है आपका यहाँ पर कौन सी? अग्न्याशय। यहाँ पर पीयूष ग्रंथि जो कि आपकी वह ग्रंथि है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, जो कि सबसे छोटी और चने के आकार की होती है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए विकसित किया गया है? तो जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर आपका 6 का आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आंतरिक विमान। ठीक है, तो आंतरिक विमान के लिए जो कह सकते हैं कि जैविक जीवन समर्थन तंत्र किसके लिए किया गया है? तो आपका अंतरिक्ष विमान के लिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष विमान है, आंतरिक नहीं है, अंतरिक्ष विमान के लिए किया गया है। 6 का आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था? अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने किसका निर्माण नहीं किया? तो यहाँ पर आपका देखिए जौनपुर की आपकी जोजौना खां के नाम पर किया गया था और फिरोज शाह तुगलक, अर्थात यहाँ पर फिरोजाबाद फतेहाबाद। लेकिन तुगलकाबाद, ठीक है, तुगलकाबाद की स्थापना आपके फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने तुगलक ने किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने इन 3 जगह का यहाँ पर किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो सर्वप्रथम भारत को अंग्रेजों को भारत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किसने दिया था? तो आपका यहाँ पर 8 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, जहांगीर ने दिया था। ठीक है, जहांगीर ने दिया था अनुमति। और जहांगीर के दरबार में कैप्टन हाकिन्स आए थे और उनको
एक कह सकते हैं एक पदवी दिया था उन्हें, इंग्लिश खां की पदवी दिया था और 400 मनसब भी दिया था जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। बहुत ही बेहतरीन आपका टेस्ट है ये और बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चन आपके है इस टेस्ट में। कह रहा है बंगाल में भूमि का स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था। तो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था आपका बी नंबर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। विश्व का अन्न भंडार किसे कहते हैं। तो आपका जो शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्थात जैसे कि आपका प्रेरी है, अमेरिका में प्रेरी है, तो वहाँ पर आपके शीतोष्ण जो क्षेत्र होता है उसे ही विश्व का अन्न भंडार कहते हैं। शीतोष्ण घास जो घास स्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से विषम मद पहचानिए, अर्थात विषम कौन है यहाँ पर। तो विषम आपके यहाँ पर जो सिलवास है, सुंदरवन है, पंपास है, ये आपके एक है, लेकिन प्रेरीज आपका अलग है। ठीक है, प्रेरीज आपका अलग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है। तो रिफ्ट घाटी में बहने वाली आपकी नदी कौन हो जाएगी, यहाँ पर डी नंबर ताप्ती। अर्थात ताप्ती नदी जो है वो आपकी भ्रंश घाटी से बहती है, अर्थात दो पहाड़ियों के बीच से बहती है। वो पहाड़ी आपकी कौन है, तो आपका सतपुड़ा हो जाएगी। और अजंता के बीच बहने वाली आपकी कौन है, यहाँ पर ताप्ती नदी। एक आपकी इधर पड़ती है, पहले पड़ती है आप विंध्य, फिर आपकी सतपुड़ा, फिर आपकी पड़ती है अजंता। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से जो जाती है उसे बोलते हैं नर्मदा नदी। और जो आपकी सतपुड़ा और अजंता के बीच से जाती है उसे बोलते हैं ताप्ती नदी। अर्थात दो नदियाँ आपकी हैं जो रिफ्ट घाटी में बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 14 कैरेट स्वर्ण की शुद्धता होती है। तो 14 कैरेट जो होती है उसकी शुद्ध अर्थात उसमें सोने की मात्रा कितनी होगी। तो सोने की मात्रा आपकी हो जाएगी सी नंबर 58.4%। ठीक है, सी नंबर 58.4%। नेक्स्ट कह रहा है कि आयनी और सहसंयोजी दोनों आबंधों वाला यौगिक है। अर्थात आयनिक गुण भी हों और सहसंयोजी दोनों प्रकार के अगर बंध हैं उस यौगिक को बोलते हैं क्या। यौगिक का नाम हो जाएगा ए नंबर KCN। ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन नहीं हो जाएगा, 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। जो पिक्रिक अम्ल है ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भाई, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, जो कि बी नंबर आपका है, भस्मीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक अगर कार्बनिक अपशिष्ट को वायु की मौजूदगी में अपघटित करते हैं तो अपघटित करने की प्रक्रिया होती है भस्मीकरण, जो कि बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अपशिष्ट जल के जैविक उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये प्रक्रिया आपकी हो जाएगी जो कि ए नंबर आपका है अवसादन टंकी। ठीक है, अवसादन टंकी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो कि जैविक उपचार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परिवेशी वायु में मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का आकलन किया जा सकता है। तो परिवेशी वायु में मौजूद जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है उसका आकलन करते हैं तो किसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, देखते हैं 4 ऑप्शन। तो आपका डी नंबर परमाणुवीय अवशोषण स्पेक्ट्रम प्रकाश मिति के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 19 नंबर कि लाइकेन अर्थात सैक उदाहरण है। तो सैक किसके उदाहरण है, तो सैक आपका हो जाएगा डी नंबर अधिपादपों अर्थात एपीफाइटों का उदाहरण है। आपके जो लाइकेन होते हैं अर्थात सैक होते हैं। 20 नंबर आपसे कह रहा है टीका, और टीका को क्या बोलते हैं, जो कि वैक्सीनेशन है। ठीक है, तो टीका अर्थात वैक्सीनेशन है। तो ये क्या है, तो एक प्रकार के ये जो आपके होते हैं आपके कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होते हैं। टीका आपके क्या होते हैं, टीका या वैक्सीन आपके होते हैं तो कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा होते हैं। 21 नंबर आपसे कह रहा है कि चलती हुई साइकिल को सरलता से संतुलित किया जा सकता है, यह किसके संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता है। तो ये स्पष्ट करता है कोणीय संवेग, अर्थात कोणीय संवेग के माध्यम से ही जो कोई भी साइकिल सवार होता है सरलता से संतुलित अपने आप को कर लेता है, चाहे इधर घूमे चाहे उधर घूमे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है। तो प्रारूपी अर्धचालक आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो डी नंबर जो जर्मेनियम है आपका एक प्रकार का
प्रारूपी अर्धचालक है। जर्मेनियम क्या है आपका अर्धचालक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट कह रहा है मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली बैटरियाँ, मोबाइलों में प्रयुक्त की जाने वाली जो बैटरियाँ होती हैं वो किस प्रकार की बैटरियाँ होती हैं, किस श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर। इनको हम लोग द्वितीयक श्रेणी की बैटरियाँ कहते हैं जो कि मोबाइल की श्रेणी में आपकी प्रयुक्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी समस्या को हल करने की क्रमिक प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रायः पद प्रयुक्त करते हैं। तो देखो अगर कोई भी आपको समस्या है और उस समस्या को समाधान करना है अर्थात व्यक्त करना है तो व्यक्त कैसे करेंगे, किस माध्यम से करेंगे। तो ये आपका माध्यम होता है एल्गोरिथम माध्यम। क्या होता है एल्गोरिथम अर्थात एल्गोरिथम चार्ट के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं जो कि सी नंबर आपका हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि MS एक्सेल में आपको यहाँ पर ब्लैंक खाली जगह बनना है कि पंक्तियों और स्तंभों का संग्रह है जो मूल पाठ और संख्याओं को धारण करता है। तो ये धारण कौन करता है 25 का जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर वर्कशीट। यहाँ पर वर्कशीट भरेंगे अर्थात MS एक्सेल में वर्कशीट पंक्तियों और स्तंभों का संग्रह है जो मूल पाठ के संख्याओं को धारण करता है। और आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि कौन सा विद्युत का चालक है, कौन सा विद्युत का चालक है। ऑप्शन ए है रबड़, ऑप्शन बी है शुद्ध जल, ऑप्शन सी है लवण और ऑप्शन डी है बेंजीन। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि कौन सा विद्युत का चालक है। ऑप्शन ए है रबड़, ऑप्शन बी है शुद्ध जल, ऑप्शन सी है लवण जल और ऑप्शन डी है बेंजीन। आपको कमेंट करके बताना है। और यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको जो हमने क्वेश्चन दिया उसको कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लगभग हमने यहाँ पर 40 पार्ट आपके अपलोड कर दिए हैं। लगभग हमारा टारगेट है आपकी कम से कम 75 पार्ट अपलोड करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।